Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuous to previous class, today we are going to discuss about photosynthesis जनरल इंट्रोडक्शन। यानी कि इससे पहले की क्लास में हमने जो प्रकाश संश्लेषण है उसके वर्णकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसकी सामान्य जो प्रिपरेशन होती है फोटोसिंथेसिस की और कैसे ये प्रक्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। Photosynthesis, the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy that can later be released to fuel the organism's activity। बच्चों ये तो हम सबको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है। ये हरे पादपों में होने वाली क्रिया है और दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको कैप्चर करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो रिलीज कर देते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी दूसरी सारी क्रियाएं करने के लिए जो एनर्जी होती है, जो फ्यूल होता है, वो हमें इस रूप में पाया जाता है, मिलता है प्लांट्स के द्वारा। दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ये जो रासायनिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं जो बनती है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर्ड हो जाती है, संचित हो जाती है, सच एज शुगर, यानी कि जो मेन इसका जो सोर्स हो सकता है वो शर्करा होता है, विच आर सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका जो संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा होती है, हैंस द नेम फोटोसिंथेसिस। इट कम्स द नेम और द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोर्स, या फोर्स से आया है जिसका मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस जो वर्ड है वो सिंथेसिस से आया है, पुटिंग टुगेदर यानी कि एक साथ में रखना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। ये हम पहले ही बता चुके हैं, लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होती है एंड ये इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मिनरल्स को इन्वॉल्व करते हैं इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो उसमें बनते हैं। इन मोस्ट केसेस ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि अधिकांश जो केसेस होते हैं प्रकाश संश्लेषण में उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वो अन्य जो एक बिना काम में आने वाला जो उत्पाद होता है उसके रूप में रिलीज होती है। मोस्ट प्लांट्स, मोस्ट एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि अधिकांश प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड एज फोटोऑटोट्रॉफ। और यह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको प्रकाश स्वयंपोषी ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो अर्थ का जो वातावरण है उस पर ऑक्सीजन का जो मात्रा है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है उसकी मात्रा को मेंटेन रखने का, बनाए रखने के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फोटोसिंथेसिस की होती है। एंड इट सप्लाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ यानी पृथ्वी पर लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो मोस्टली हमें फोटोसिंथेसिस से ही मिलती है। फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि अलग अलग जातियाँ जो होती है वो अलग अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती है। द प्रोसेस ऑलवेज बिगिन विथ एनर्जी फ्रॉम लाइट इज एब्जॉर्ब by protein called reaction center that contain green chlorophyll pigment, यानी जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा शुरू होती है, एनर्जी कैप्चर करते हैं, हम लाइट को कैप्चर करते हैं और ये जो लाइट का कैप्चर होता है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है जिसको हम रिएक्शन सेंटर्स कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और इन रिएक्शन सेंटर्स में जो होता है वो जो अभिक्रिया का केंद्र जो होता है वहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं हरे रंग के, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन प्लांट्स दीज प्रोटीन्स आर हेल्ड इनसाइड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि पादपों में ये जो प्रोटीन्स होते हैं रिएक्शन सेंटर्स के लिए, और ये जो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं वो एक विशेष संरचना में पाए जाते हैं ऑर्गेनेल में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच आर मोस्ट अबंडेंट इन लीफ सेल्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में लीफ यानी पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। वाइल इन बैक्टीरिया दे आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दसा हुआ पाया जाता है। इन दीज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन सम एनर्जी इज यूज टू स्ट्राइप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सुटेबल सब्सटेंस
सच एज वाटर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस। यानी कि ये जो लाइट डिपेंडेंट यानी कि प्रकाश पर जो निर्भर रहने वाली क्रियाएं होती है उसमें कुछ एनर्जी होती है वो जल के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करती है, जिससे कि ये स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और हमारा जो ऑक्सीजन हम काम में लेते हैं वो ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। द हाइड्रोजन फ्रीड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज यूज by creation of two further components that serve as short-term stored of energy, enabling its transfer to drive other reactions। यानी कि इसमें ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी फ्री होती है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में जो दूसरे कंपाउंड्स बनाने के काम में आती है और शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज के रूप में भी काम में आती है। जो दूसरी रिएक्शंस होती हैं उनको ड्राइव करने के लिए, उनमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब ट्रांसफ़र का जो काम होता है, मेनली जो स्थानांतरण का काम होता है उसमें काम में होती है। और ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे बनते हैं, वो हैं दीज कंपाउंड्स आर रिड्यूस निकोटिनेमाइड एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी जिसे हम शॉर्ट में NADPH कहते हैं। सेकेंड वन इज ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी करेंसी कहलाती है, कोशिका की एनर्जी करेंसी कहलाती है। In plant algae and cyanobacteria, long-term energy storage in the form of sugar is produced by subsequent sequence of light-independent reaction called the Calvin cycle। यानी कि हमने बताया जो शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज वाले जो फंक्शंस होते हैं वो तो हमारे लाइट डिपेंडेंट जो प्रकाश के डिपेंडेंस वाली जो क्रिया होती है उसमें हो जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी कि मेन हमारा जो फंक्शन जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो क्रिया होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट यानी प्रकाश पर निर्भर नहीं करने वाली जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा होती है, जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। सम बैक्टीरिया यूज डिफरेंट मैकेनिज्म सच एज अ रिवर्स ग्रैब साइकिल टू अचीव द सेम एंड। यानी कि कुछ बैक्टीरिया जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें यही क्रिया जो होती है वो कैल्विन साइकिल को यूज में ना लेकर के रिवर्स ग्रैब साइकिल को यूज में लेकर के पूरी की जाती है। The first photosynthetic organism probably evolved early in the evolutionary history of life and most likely used reducing agents such as hydrogen or hydrogen sulfide rather than water as source of electron। यानी कि अगर हम बहुत ही फर्स्ट जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो बहुत पुराने टाइम की अगर हम बात करें, जब इवोल्यूशन की प्रोसेस चल ही रही थी, जब इवोल्यूशन हमारी जो जीवन का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर हम स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है कि अभी फ़िलहाल जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हम वाटर को यूज़ में ले रहे थे, वाटर की स्प्लिटिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज़ में लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। बट पुराने टाइम में रिड्यूसिंग एजेंट जो था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर उस वक्त ऐसा था कि वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। साइनोबैक्टीरिया अपीयर्ड लेटर, इसके बाद में जो था वो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का इवोल्यूशन हुआ था। एंड द एक्सेस ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द ऑक्सीजनेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि वो जो एक्सेस ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे प्रोड्यूस कर रहे थे वो डायरेक्टली अर्थ को हमें प्राप्त हो रही थी। विच रेंडर्ड द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ पॉसिबल्स, यानी कि जो प्रेजेंट की जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है उसके जो इवोल्यूशन है उसमें इसने काफ़ी हेल्प की। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और फोटोऑटोट्रॉप्स, हमने पहले बता चुके हैं, ये फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं विच मीन्स दे आर एबल टू सिंथेसाइज फूड डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट। यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास होती है, वाटर होता है, तो ये शुगर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एटम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो ये कार्बन के सोर्स के फॉर्म में जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फोटो हेट्रोट्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि फोटो हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को काम में नहीं लेते हैं। In plants, algae and cyanobacteria, photosynthesis release this oxygen। यानी कि plants, algae, cyanobacteria सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस।
इसीलिए हम इसे ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं एंड इज बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सामान्य प्रकार से उपयोग में लिए जाने वाले जो फोटोसिंथेसिस की फॉर्म है या टाइप है वो यही है। The slide is also showing a general equation of the photosynthesis which was proposed by कॉर्नेलिस वॉन नील। उन्होंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बच्चों CO2 के डिनोट करने के बाद में मैंने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिख रखा है, तो अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल इक्वेशन ही है जो फोटोसिंथेसिस की आप आज तक पढ़ते आए हैं छोटी स्टैंडर्ड से भी। यही एक यूनिवर्सल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने इलेक्ट्रॉन डोनर की फॉर्म में H2 का प्रयोग किया है और फोटोन एनर्जी को काम में लिया है, जिससे हमने कार्बोहाइड्रेट बनाया है और ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन डोनर निकलता है और H2 होता है। Since water is used as an electron donor in oxygenic photosynthetic, the equation for this process is, फिर अगर हम वाटर को भी इन्वॉल्व कर दें तो फर्दर जो रिएक्शन है वो वाटर को यूज में लेकर के दिखाई गई है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, जैसा अभी हमने इसी लेक्चर में बताया है कि जिसमें ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, जो शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज वाली बात हमने की थी। और जो दूसरी रिएक्शन होती है वो लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली जो होती है, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है हमें प्रकाश की, जिसमें हमने शुगर का फॉर्मेशन किया था और जिसे हम केल्विन साइकिल के थ्रू डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द स्लाइड इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको पॉइंट 1 दिखा रहा है कि द प्लांट ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू इट्स रूट, यानी कि रूट के द्वारा प्लांट्स का जो होता है वो जल का अवशोषित करता है। फिर जो लीव्स होती हैं, दूसरे पॉइंट में आपको दिखा रखा है कि लीव जो होती है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। देन द लीव्स ट्रैप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, यानी कि हमने बताया रिएक्शन सेंटर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, एनर्जी ट्रैप हो जाती है। देन द प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर एंड CO2 into sugar and oxygen. The plant releases oxygen into the air. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, वैसे ही इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है उसको रिलीज कर देते हैं। द प्लांट यूजेज द शुगर फॉर ग्रोथ, और जो शर्करा का निर्माण हुआ है वो अपने ग्रोथ के लिए काम में ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यह प्रकाश संश्लेषण का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। आगे की क्लासेस में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में, लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।